अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो टाइम ज़ाया किए बगैर ही आपसे स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो जो है ना 4 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर होगी और एग्जैक्ट हाउ टू अटेम्प्ट द 4 मार्क क्वेश्चन और एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, की और कमांड वर्ड, इसके अंदर क्या सीन होता है। तो पहली बात ये आ जाती है जी कि जब भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ख़ास तौर पे जिसके अंदर ये कमांड दी जाती है। कमांड इसके अंदर क्या है जी? कमांड है जी आपकी जो है बेसिकली ये आपकी कमांड आ गई, ठीक है। और जो कीवर्ड आ जाता है, मतलब ये कमांड है, कमांड में वो कह रहे हैं एक्सप्लेन, ठीक है। जब इस तरह की कमांड आ जाएगी तो फिर आपने माइंड में इसे क्लियर रखनी है कि जी इसमें हमने 2 पॉइंट्स को डेवलप करना है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द, आप मिलोगे 2 पॉइंट्स और उनको डेवलप करना है। ये हमारा जो है ना आपके लिए एक कमांड है। जिस भी 4 मार्क्स में ये कमांड आ जाएगी एक्सप्लेन, तो हमने हर हाल में 2 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करना है। अब इसके अंदर कीवर्ड क्या है जी? एक्सप्लेन द चैलेंजेस ऑफ लिविंग इन डेजर्ट एरियाज। अब इसके अंदर जी चैलेंजेस जो है, चैलेंजेस कहाँ के? कि डेजर्ट एरियाज में जो है ना चैलेंजेस। अब जो चैलेंज क्या है, दिस इज बेसिकली द कीवर्ड, द बेसिक आपके लिए रिक्वायरमेंट of examiner into the question is keyword. If we will not link the answer with the keyword, so examiner will not give you गुड मार्क्स, 4/4 नहीं मिलेंगे अगर हमने कीवर्ड से उसको लिंक ना किया, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है ना की और कमांड वर्ड, पेपर के ऊपर आपने जो है अंडरलाइन ज़रूर करना है कमांड वर्ड और कीवर्ड, इसलिए क्योंकि आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि मुझे जिस चीज़ को आंसर के अंदर एड्रेस करना है वो है जनाब अली कीवर्ड, ठीक है। और कमांड जहाँ पर भी आ गई वहाँ पे डेफिनेटली आपने डेवलप ज़रूर करना है। अब इसके अंदर याद रखिएगा, इसको टाइम ज़ाया किए बगैर अब ये देखिए उन्होंने इसके अंदर पिक्चर दी है। इट इज़ टू 2018 का मैजून का पेपर है जी, क्वेश्चन नंबर 1 है। और ये उन्होंने कहा जी रेफरेंस दिए उन्होंने इसका पिक्चर का, ठीक है। अब वो पिक्चर का रेफरेंस दिया 1.24 क्वेश्चन नंबर 1। अब आप डेजर्ट माइंड में फ़ौरन आ जाता है। अब बात ये है कि सिंपल जो फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन होती है ना, वो पहला रूल होता है इसके अंदर। अब फैक्टर क्या आ जाएगा, फैक्ट क्या आ जाएगा जनाब? फैक्ट जो है आपका, फैक्ट या फैक्टर आप कह लो, वो आपका जो है हाई टेम्परेचर आ गया, ठीक है जी। हाई टेम्परेचर जो है वो आपका फैक्टर आ गया, ठीक है। अब ये फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन पहला रूल हो गया कि जी हमने जो है इसमें हमने बाकायदा तौर पे फैक्टर को जो है ना आइडेंटिफाई कर लिया, टेम्परेचर को। और जो है फिर उसके बाद क्या होगा जी, जब हम फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक हो गई बात कि ये हो गया टेम्परेचर। अब हमने जो है इसको डेवलप करना है। देखो अगर आप सिर्फ इसमें फॉर एग्जांपल कोई बताता है जी कि देयर इज़ अ हाई टेम्परेचर इज़ अ चैलेंज एज वेल एज आपके रेगुलर रेनफॉल, शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है, वेरी हॉट वेदर, ये सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, ये फैक्टर्स आ जाएंगे। तो अगर आप 4 फैक्टर्स में बता दोगे जस्ट, तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, आपको 4 नहीं कभी भी मिलेंगे। आपने क्या करना है ओनली, अच्छा फैक्टर्स आपने 4-5 माइंड में रखना है, बट वहाँ पेपर में फौरी तौर पे आपके माइंड में आना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपने 2 पॉइंट्स अब 3 डेवलप कर दो, बट आपने फैक्टर आइडेंटिफिकेशन पहला रूल, उसको हाई टेम्परेचर हम फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। अब ये पॉइंट माइंड में आ गया, ठीक है। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद हमने बताना है कि हाउ इट इज़ अ चैलेंज, ठीक है। ये हमारे माइंड में होगा कि भाई क्यों, क्योंकि ऊपर की वर्ड के अंदर उसने कहा कि कैसे जो है चैलेंज है लोगों के लिए, ठीक है, डेजर्ट एरिया में रहना। तो अब उसको डेवलप करना, हाउ इट इज़ अ चैलेंज हाई टेम्परेचर, कि इट इज़ अनकंफर्टेबल। क्यों जी अनकंफर्टेबल? जब हम लिख देंगे, बाद बच्चे लिखते हैं अनकंफर्टेबल और वो समझते हैं हमने डेवलप कर दिया, तो दिस इज़ नॉट द वे। एग्जामिनर विल नॉट गुड गिव यू गुड मार्क्स, ठीक है। इस पे एग्जामिनर एक ही मार्क देगा। अब डेवलपमेंट कहाँ पर होगी? आपने बताया कि जनाब इट इज़ अनकंफर्टेबल, ठीक है, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर। इट इज़ अनकंफर्टेबल किस चीज़ के लिए जी? लोगों के लिए, ठीक है। क्या जी? कि व्हेन द पीपल में सफ़र हीट स्ट्रोक और पीपल डिहाइड्रेशन, ठीक है। यहाँ पर आपकी डेवलपमेंट हुई तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन एंड द डेवलपमेंट। अब इसको प्रॉपर डेवलप देख लें कि आप बताएंगे जी कि ड्यू टू द हाई टेम्परेचर इज चैलेंज बिकॉज इट्स क्रिएट अनकंफर्टेबल लिविंग कंडीशंस। तो फिर क्या होगा? दिस कैन कॉज
कॉज ज़रूर उसके ऊपर बतानी है, कॉन्सिक्वेंस या कॉज उसका ज़रूर डेवलपमेंट बताना है कि भाई वो अनकम्फर्टेबल लिविंग कंडीशन है तो कैसे चैलेंज है। कॉज बिकॉज people to suffer from heat stroke and dehydration which negatively impact their health and daily activities। यहाँ पर आपको it is the perfect example of the one point from the 4 mark question। उसके बाद हम बात करते हैं जी कि भाई के अच्छा उसके बाद हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं लेस रेनफॉल। अब हम बताते हैं जी लेस रेनफॉल। अब लेस रेनफॉल जो है दिस इज़ अ फैक्टर, ठीक है। अब लेस रेनफॉल जो है ना उसको हम फिर आगे बताएंगे, पॉइंट है ये, इट इज़ अ पॉइंट, इट इज़ अ फैक्टर। ये आइडेंटिफाई कर लिया हमने फैक्टर, ठीक है। लेस रेनफॉल, फिर हम आगे क्या कहेंगे, लेस रेनफॉल क्या जी, उससे फिर क्या होता है जी, लेस रेनफॉल होगा, लेस नेचुरल वेजिटेशन होगी, उससे ग्रो होगी, ठीक है। लेस नेचुरल वेजिटेशन ग्रो होगी तो फिर उससे लोगों के लिए कैसे चैलेंज ये बनेगा, सो दे कैन नॉट फीड देयर एनिमल्स, तो दिस इज द पॉइंट डेवलप, ठीक है। फिर आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे। डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये देख लें डेवलप आंसर यहाँ पे प्रॉपर सेंटेंस के मुताबिक है, लेस रेनफॉल इज अ फैक्टर, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर और फिर उसको डेवलप, तो फिर वो कैसे चैलेंज, बिकॉज इट रिजल्ट इन लिमिटेड नेचुरल वेजिटेशन है। एज अ रिजल्ट उससे कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, देर इज नॉट एनफ ग्रेजिंग लैंड मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फीड देयर एनिमल्स विच कैन रिड्यूस देयर इनकम एंड फूड सप्लाई। दिस इज द परफेक्ट आप कह लो कि सेंटेंस स्ट्रक्चर और फैक्टर के आइडेंटिफिकेशन पहला रूल और उसके डेवलपमेंट, तो इसके अंदर आपको 2/2 मिल जाएंगे। तो इसका मतलब कि 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4/4 आपको मिल गया, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल, जस्ट वी लुक इनटू द अनदर एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आज वो कह रहे हैं भाई, फिर वही बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी एक्सप्लेन करें, भाई एक्सप्लेन करें, इट इज़ अ कमांड। कमांड मिल गई, अब हमने सोचना नहीं है, हमें पता है भाई एक्सप्लेन करना है, तो भाई आइडेंटिफिकेशन फैक्टर पहला रूल और उसको डेवलपमेंट। अब वो उसमें कीवर्ड क्या करेंगे जी, नेचुरल फैक्टर, नेचुरल बताने हैं, याद रखिएगा नेचुरल, ठीक है। तो नेचुरल जो है, अब जब हम नेचुरल बताएंगे कि नेचुरल फैक्टर कैन क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बफलो फार्मर्स, के भाई नेचुरल फैक्टर से किस तरह से नेचुरल फैक्टर जो है ना, जो फार्मर्स हैं, जो पेस्टोरल फार्मिंग है, जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग करते हैं, एनिमल रेयरिंग करते हैं, तो वो बफलो जो है ना, गायें जो होती हैं, उनके लिए नेचुरल फैक्टर किस तरह से फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम बनता है, क्रिएट प्रॉब्लम फॉर बफलो फार्मर्स, ठीक है। तो अब जनाब हमने प्रॉब्लम बतानी है, तो अब इसके अंदर बड़े पॉइंट आ जाएंगे, आपके अंदर माइंड में पॉइंट ज़्यादा होने चाहिए, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट होंगे तो एटलीस्ट कम से कम आप उसमें से 2 या 3 को डेवलप कर लोगे। जो रूल है वो 2 पॉइंट्स को डेवलप करने का है, बट अगर आप एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं डज नॉट मैटर, आप कर सकते हैं, नो इशू, कोई नेगेटिव मार्किंग है, मगर टाइम को देखते हुए अगर आपको लगता है इट इज़ अ परफेक्ट डेवलपमेंट देन दिस इज़ फाइन, नो नीड टू राइट अनदर थर्ड पॉइंट, सो यू मस्ट गो टुवर्ड्स अनदर पार्ट, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि भाई मेरा यहाँ से निकल जाएगा तो यहीं पे आप ब्रैकेट लगाएं, और अगर आप ब्लैक से कर रहे हैं तो ब्लू से यहाँ पे लिख दें रिमेनिंग पार्ट ऑन एडिशन शीट, कि भाई रिमेनिंग पार्ट ऑन एडिशन शीट है, सबसे एंड पे एडिशन शीट दी जाती है, उस पर आप लिखें जो है पार्ट, आंसर ऑफ पार्ट नंबर दिस, और ये वाला। अच्छा, अब हमारे माइंड में काफ़ी पॉइंट आ जाएंगे इसके लेके जी, बफलो जो है वो किस तरह से आप कह लो कि उसके लिए नेचुरल, कौन से नेचुरल फैक्टर विच क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द बफलो फार्मर्स। अब कीवर्ड है जी, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है नेचुरल फैक्टर। अब नेचुरल फैक्टर माइंड में था टोपोग्राफी, नेचुरल फैक्टर ये भी है वेदर क्लाइमेट, नेचुरल फैक्टर ये भी है ड्राउट भी है, फ्लडिंग भी है, इंक्रीज डिजीजेज भी है नेचुरली, लैक ऑफ आप क्योंकि ट्रीज कवर भी होता है, शेड वगैरह। अब हम इसमें से 2 फैक्टर को आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल वन इज टोपोग्राफी। अब वो टोपोग्राफी के जी लैंड इट लिमिट वेयर बफलो कैन बी रेयर, जहाँ पे बफलो रह रही होती है, सो क्या जी लैंड जो है इट लिमिट, टोपोग्राफी जो है दिस इज द मेन फैक्टर, आइडेंटिफाई कर लिया, इसका आपको 1 नंबर मिलेगा। अब उसको डेवलप करने का दूसरा नंबर मिलेगा, तो आप कहेंगे देयर इज अ टोपोग्राफी विच लिमिट वेयर बफलो कैन बी रेयर, सो यू कैन नॉट कीप बफलो एवरीवेयर। भाई क्यों, बिकॉज इट आर हैवी, जो है ना एनिमल है विच कैन नॉट ट्रेवल ऑन हिली एरिया, सो कीप इन फ्लैट लैंड। तो ये आप में आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आप ये देख लें इसको डेवलप पॉइंट में, बफलो रेयरिंग इज लिमिटेड बिकॉज बफलो आर हैवी एनिमल्स that cannot easily move on steep or hilly areas, yeah, hilly terrain. So as a result, they are mainly kept in flat areas, which restricts where
दे कैन बी रेयर। तो ये पॉइंट होगा तो देन यू विल गेट 2 मार्क्स, 100% 2 मार्क्स हो गया आपके। ठीक है, क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर। तो 5 लाइनें लिख के कोई आपने तमगा इम्तियाज नहीं ले लेना। आपने क्या करना है भाई, आपने सीधा सीधा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फैक्टर, देन यू नीड टू डेवलप दैट आंसर। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें तो हम वेदर और क्लाइमेट को पकड़ लेते हैं जी। वेदर और क्लाइमेट जी, इट कैन नॉट, आप कह लो कि इट कैन नॉट टॉलरेट द सीवियर वेदर। कौन सा जी, वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड, कि भाई वहाँ पे नहीं रह सकती, नेचुरल है ना, नेचुरली ये वेदर एंड क्लाइमेट। सो फिर क्या होगा, देन दे गेट डाई, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा सर्दी में रहेंगी तो मर जाएंगी। सो इट इज़ प्रॉब्लम लॉस फॉर द फार्मर। ठीक है, सो आप कह लो कि जो है दिस इज़ द डेवलप पॉइंट। तो यहाँ पे हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो बाकी जो है क्या उसका नाम लेते हैं, आपने जो है 2 मार्क्स 2 मार्क्स 4 मार्क्स हो गए। तो आपको तीसरा पॉइंट अगर डेवलप करना है तो इट्स अप टू यू। आपको लगता है कि भाई एक वीक डेवलपमेंट लग रही है, चलो मैं एक और कर दूँ, तो ठीक है भाई कर दो। ड्राउट पे कर दो जनाब, ड्राउट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम, नेचुरल प्रॉब्लम। ठीक है, ड्यू टू द ड्राउट द एरिया इज ड्राई वेट। सो ड्यू टू दिस क्या होगा जी, लेस वाटर अवेलेबल होगा। तो लेस वाटर होगा तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेटली बफलोज आर रिमेन इन वाटर। ठीक है, तो बफलो जो है जब लेस वाटर होगा, क्योंकि वो रिमेन इन वाटर रहती हैं, सो लेस वाटर होने की वजह से बफलो रिमेन अंडर न्यूरिश रहेंगी। उससे क्या होगा जी, उससे ये होगा क्वालिटी ऑफ मिल्क एंड द मीट जो है दैट विल बी रिड्यूस फॉर द फार्मर। ठीक है, एंड फॉर देयर इनकम। तो दिस इज द डेवलप पॉइंट, दिस इज द डेवलप, दिस इज हाउ यू हैव टू डेवलप। ठीक है, द पॉइंट एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द, आप कह लोगे कैम्ब्रिज। तो ये 4/4 मार्क्स 100%। ठीक है, जो सबसे मेन रूल है वो यही रूल है, याद रखिएगा। एक ही रूल है, तो दूसरी रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई 4 मार्क्स एक्सप्लेन जहाँ पर आ गया यू नीड टू डेवलप दैट आंसर। एक्सप्लेन कमांड है, और उसके बाद जो की वर्ड है दैट it is compulsory to underline the keyword because that is the actual requirement of the answer which is asking by the examiner into the question. If you will not give the answer the according to the keyword, ठीक है, तो भाई बस फिर मैं क्या कह सकता हूँ, फिर तो अल्लाह ही मालिक है। तो लिहाजा जनाब ये जो है 4/4 इंशाल्लाह व्हेन यू विल फोकस ऑन दिस मेथड which is 100% you know required by the Cambridge, तो डेफिनेटली भैया आप अच्छे मार्क्स लेंगे। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 6 टूवर्ड एक्सटेंड इवेल्युएट एसएस टूवर्ड एक्सटेंड के बारे में बताने लगा, और एक क्वेश्चन साथ में हम इसी तरह अटेम्प्ट भी करेंगे। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।